सत सत प्रणाम गुरुजी। आप प्रणाम, धन्यवाद बहन। ये इस तरफ दे दीजिए, ये लाइन लग गई है तो जल्दी जल्दी हो, एक एक क्रम में एक एक प्रश्न। भगवान, अच्छा बाप जी, ठीक है ठीक है। खराब चाय, बिटिया का नाम खराब चाय नहीं है, इनके ब्रांड का नाम खराब चाय। कैसी लगी गुरुजी चाय आपको? ठीक ही थी। ठीक ही थी, खराब नहीं लगी? हाँ है ये। इनकी चाय का नाम है इंदौर ना? इंदौर, इंदौर, ये मध्य प्रदेश भारत में रहते हैं। इनकी चाय के ब्रांड का नाम है वैसे खराब चाय जी। और ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन जी। पापा यूएसए का इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ। आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं अभी कब से सब वेट कर रही हूँ। कैंसल है। सब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ गया। ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई, बस गुरुजी आप, क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड। तो हाँ, प्रश्न करो। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मुझे नींद नहीं आती थी पहले, पर मैं राम राम का जैसे जाप करके सोती हूँ तो नींद तो अब आ जाती है, लेकिन जैसे राम राम 1, राम राम 2, पर फिर वो जब तक उठती हूँ तब तक वो नींद में पूरे टाइम राम राम चलता रहता है। राम राम चलता रहता है। अब आप आजपा विधि में चले गए, बहुत अच्छी विधि है। इस विधि का नाम है आजपा जप, मतलब चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का सुमरन होना। ये कोई बुरी नहीं है और बुरी आदत भी नहीं है, इसको बनाए रखिएगा, भक्त के लक्षण है। बागेश्वर धाम से जुड़ने पे ये फायदा तो हो गया कुछ। देखो तुम्हारी चाय के हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। खुश रहो बिटिया, सदा प्रसन्न रहो। सीताराम। हाँ जी माँ। सीताराम भैया। सीताराम माँ। भैया मुझे बार बार शिव के स्वप्न आते हैं और मैं भी मर के वहाँ जा के आई हूँ, ऐसे लगता है। क्या बाबा मुझे मिलेंगे? भगवान शिव के स्वप्न बार बार आना मतलब आप भगवान शिव के बहुत करीब हैं और जुड़े रहिएगा। और प्रातः काल में प्रतिदिन आप अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा, भगवान शंकर का साक्षात्कार क्या होगा, ऐसा तो कुछ असंभव नहीं है कि नहीं होगा। हमारे जैसा छोटे से गांव का आदमी जब लंदन आ सकता है और हनुमान जी का बंधन करवा सकता है, तो आप भगवान शिव के उपासक होकर के शिव को पा सकते हैं। ये असंभव बात त्याग दीजिए कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप तो तड़पण बढ़ाइए, जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती है, जैसे परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का स्मरण दिन रात बना रहता है, जैसे जंगल से आने पर गाय माता अपने बछड़े को देख करके दौड़ लगाती है, वैसे ही आप अपनी भक्ति में भगवान शिव को पाने के लिए ललकिए। और यस्टरडे जो गई काल आपको मैंने लड्डू के वो डब्बा भेजा था, अपने हाथों से बना के पाया होगा हमने। ब्लू कलर का था, यहाँ गीता बेन को दिया। हाँ आ गया माँ, आ गया, बताएं आ गया। आपने लिया? आ गया माँ, रखा है अभी। वही प्रसादी, वही जी माँ, कुछ नहीं। पाएंगे माँ जी। पीछे भेजो। आओ जी बाबू जी। हाँ, इन्हीं भाई साहब को दे दीजिए। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे एक जनरल क्वेश्चन है आपसे कि पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, हम लोग यहाँ काम के सिलसिले में इंग्लैंड रहते हैं। अगर आप एक ही संतान हो अपने पेरेंट्स की और यहाँ पे आपका काम काज है, बच्चे यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में मनस्थिति बहुत डिफिकल्ट होती है कि क्या कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर पेरेंट्स के आप एक ही बच्चे हैं तो पेरेंट्स यहाँ आना संभव है, तो या तो उनको यहाँ बुला लीजिए, पर वो नहीं आते हैं तो फिर आप ये कोशिश करिए कि यहाँ पर ठीक ठाक अगर व्यवस्था हो गई हो तो अपने परिवार के पास रहें, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को बड़ा ही इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो आप एडवाइस करते हो कि इंडिया मूव हो जाना चाहिए? यहाँ पर अगर ठीक ठाक आपकी व्यवस्था हो गई है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपने समय गंवाया है तो पहले एक व्यवस्था, एक बैंक बैलेंस बना लीजिए, उसके बाद फिर भारत में अपना कारोबार स्थापित कीजिए, फिर भारत में। पर महाराज जी, एक बैंक बैलेंस कभी इनफ नहीं होता किसी के लिए। बैंक बैलेंस जब बढ़ता रहता है तो हर किसी की इच्छा वही होती है कि बस ये बढ़ता रहे, ये बढ़ता तो रहे। लालच है, ये तो मरते दम तक नहीं जाता है। बिल्कुल।
इसको बैंक बैलेंस इनफ नहीं कह सकते, इसको लालच कहते हैं। ऐसे तो मक्खी को भी लालच रहता गुड़ में, मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रही लपटाए, तो ये लालच है। और फिर माता पिता की सेवा का भी लालच इसमें इनफ होना चाहिए। जी। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर ऐसे अलग है और बाकी सारे देवी देवताओं का मंदिर अलग। तो मम्मी हमेशा से कहती है कि वो कभी एंटर नहीं करते थे हनुमान जी के मंदिर में, और वो कहते थे कि बिकॉज हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है अगर कोई भी स्त्री उनकी सेवा करे तो मुझे ये जानना था कि क्या स्त्री हनुमान जी की सेवा कर सकती है? ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसका कई बार उत्तर दिया, पुनः सुनिए। भाई के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी की सेवाएं माताएं कर सकती हैं। माता जानकी भी स्त्री है, माता अंजना भी स्त्री है। भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। पर पवित्र दिनों में हनुमान जी को कष्ट नहीं होता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक मर्यादा है ब्रह्मचारी के पास पहुंचने की, उस मर्यादा का पालन करवाते। और सवाल के बजाय एक जस्ट बहुत पीड़ा हुई है आज, जब हम लोग आपका वेट कर रहे थे, 12 बजे का बोला हुआ था कि गुरुजी आएंगे, और आई एम श्योर आप व्यस्त है काफ़ी, बट अगर भक्तों को बता दिया जाए कि लेट हो रहा है या एक समय से अगर आ जाए तो। आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक रूल्स, लाइट, हम अपने समय से ही चले कि 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, पर 30 मिनट, और हम आ गए थे समय पर, 20-30 मिनट ऊपर थे, पर बाहर थे जी, क्योंकि बाहर लोग थे जी, तो वहाँ अर्जी लगा रहे थे। और गुरुजी जब यहाँ पर गीत संगीत चल रहे थे, एक दूसरे धर्म का गाना बज रहा था जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है इतने बड़े मैनेजमेंट में कि एक दूसरे धर्म का गाना बजाया जाए। तो प्लीज़ मैनेजमेंट को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या था? हाँ, इसका पहले बताइए, माइक दीजिए अपने पास, बोलिए क्या बात थी। अभी क्लास लगाते हैं भाई। जब ये कौन है मैनेजमेंट में? आप लीजिए माइक। नहीं, जो भी मैनेजमेंट, पहले माइक से बोलिए, जो भी ये बात करें तो माइक से करें। ऐसा हुआ क्यों? हाउ पॉसिबल? सनातन धर्म में किसी की क्या आवश्यकता? तुम्हारे भजन कम पड़ गए क्या? तुम्हारे पास भजनों की कमी है तो हमसे ले लो। अभी ये साउंड वाले भाई साहब जो चला रहे थे, इनसे भी हमने बात करी, तो ये बता रहे हैं कि जो हम गाना प्ले कर रहे थे धाम का, शायद समझदार होंगे सारे लोग समझ जाएंगे इसको, कि ये YouTube से प्ले कर रहे थे धाम का गाना। तो बीच में ऐड आई, जिसमें ऐड में गाना कोई प्ले हो गया, तो भी इस बच्चे ने बंद कर दिया। ऐसा हुआ? टेक्निकल ऐसा हुआ गुरुदेव। ऐसा तो हुआ? ये जान के नहीं किया गया हुआ? ये जान के नहीं किया, YouTube से चला रहा था ये, क्योंकि ये आप समझिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं और टेक्निकल चीजें सीमित हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर YouTube से प्ले कर रहे थे महाराज जी। ठीक है, अब जो भी हो, पहली बात तो ऐसे काट छाट वाले गीत रखें, और अपने गीतों की कमी नहीं है माय डियर, जो भी साउंड वाले हों, और इस प्रकार की गलती दोबारा ना मिले, खासकर हमारे कार्यक्रमों में। हमें ऐसे लोगों को प्रिय पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और हम किसी भी मजहब या धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपनी कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच डियर। बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे युवान जागरूक हैं, और जब तक आपके जैसे लोग ऐसे जगे रहेंगे तब तक ऐसी त्रुटियां भी ये लोग नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम ठटरी बारेंगे। हाँ, जय सिया राम जय गुरुजी। श्री राम बहन। गुरुजी, मेरे जो पापा हैं वो राम बनते थे रामलीला में, हाँ, और मेरे चाचा जी लक्ष्मण बनते थे, और मेरे पापा ने 2-3 बार हनुमान जी का भी पाठ अदा किया था। ऐसे हमारे घर में बचपन से ही हमारे ऊपर रामायण का बहुत प्रभाव रहा है, और हमारे जैसे हर सुबह शाम जोत जगा के मैं भेंटे गाती थी, और देवी दुर्गा की उपासना हम करते थे बचपन से ही।
जैसे ही हमें मतलब होश आया। तो ऐसे में आप जैसे कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम से जुड़े, हमें उनमें भी बहुत श्रद्धा है, तो हम ये कैसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, जरा ताली बजाओ बहन के लिए। कहाँ रहते आप? हम बर्मिंघम में रहते हैं, पर मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, बर्मिंघम में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बर्मिंघम? प्लीज बर्मिंघम में भी आइए आप गुरुजी। हमसे उस शहर का नाम लेते नहीं बनता। बर्मिंघम, बर्मिंघम। यस। तो ये निर्णय कैसे करें कि हमारे आराध्य बहुत हैं, फिर हम और कोई आराध्य को चुनें या आराध्य को माने? आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट के ही दर्शन सब में करें। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। माने एक को, ठीक पर है। दर्शन उन्हीं के सब में करें। ठीक है, ठीक ये है। जैसे हम राम कथा भी करते हैं, हम शंकर जी भी शिव चर्चा भी करते हैं, कृष्ण कथा भी करते हैं, लेकिन हमें सब जगह अपने हनुमान जी नजर आते हैं। गुरुजी एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हम जल्दी। नारियल का आपने बोला कि लाल कपड़े में डाल के उसमें अर्जी लौंग, लगाना। 5 लौंग रखने हैं। गुरुजी, जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती या मनोकामना जो आप दिल में सोचते हैं पूरी नहीं होती है, तो नारियल को ऐसे ही मंदिर में पड़े रहने देना है? हाँ, तब तक आप मंदिर में रखिएगा, इसके बाद बागेश्वर बालाजी के चरणों में बांध दीजिए। गुरुजी, वो खराब नहीं होगा? मतलब मैं जिज्ञासा से पूछ रही हूँ, वो खराब नहीं होगा? वो बालाजी को सौंप दिया, वो जाने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, आज का क्वेश्चन कुछ 20-25 साल पहले जो मेरे मन में है, जो अपने पेरेंट्स से भी मैं कभी ना कर पाई, वो मैं आपसे करने, पता नहीं मेरा भाग है आज जो मैं करने आ रही हूँ। गुरुजी, हम यहाँ पर, मुझे भी है, मेरे परिवार वाले बालाजी को मानते हैं, मुझे भी है कि मैं भी हनुमान को अपने हृदय में ध्याऊं और उनकी उपासना करूं। लेकिन जब मैंने बचपन से, मैं 10-12 साल की हुई, मैं हनुमान जी को नहीं देख सकती। मेरी आंखों के आगे नेगेटिविटी इतनी है, मेरा ध्यान उनके चोले पे जाता है, वो गंदी सोच, मेरी आंखें तभी उन, मैं अभी भी नहीं देख सकती, मेरी नहीं देख सकती, मुझे, मैंने देखना है। कोई बात नहीं, आप तो गुरुजी, मैं क्यों नहीं देख सकती उनको? कोई बात नहीं, ठीक है। ये कोई पूर्व जन्म का कृत्य ऐसा होता है जिस कृत्य के कारण भगवत दर्शन या गुरु दर्शन, जैसे बहुत लोग मेरे ऐसे, थॉट में एक गलत सोच आती है, वो आप सब जानते हो हम समझ गए गुरुजी। बहन, होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पूजा में भगवानों के विग्रह देख करके गलत विचार आते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं। लेकिन वो, सॉरी गुरुजी, वो सब मेरे स्वप्न में इतने साल से चल रही है, वो बात वो कभी मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, वो आपके मन को पता है। आज भी जब मैं यहाँ आई थी, मुझे बोला गया मन से तेरे अंदर पावर है, तेरे गुरु में पावर है, आज तू वहाँ, आज तू सामना करेगी। आज मैंने सामना करा गुरुजी, और मेरी ये जो मन की सोच है कि मैं हनुमान को नहीं देख सकती, उसका जो चोला है, वो गलत सोच जो आती है, आज उसको आप नष्ट कर दो, और मैं हनुमान और जय श्री राम का नारा अपने घर में लगाऊं। इतनी कृपा हम के ऊपर कर दो बस प्रभु जी। जय श्री राम। अभी जब दरबार लगेगा, दरबार के बाद में हम बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके, आवाहन करके पृथ्वीराज सरकार का दरबार लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। 2 कारण है, इनके 2 कारण होते हैं, इनके प्रश्न पर हम उत्तर दे देते हैं। एक, पूर्व जन्म का कोई ऐसा कृत्य होता है जिससे वासना भगवान को देखकर आती है। दूसरा, कोई बहुत गंदी शक्ति, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जिन्न, पीर, अघोरी, ऐसी विद्याएं कोई होती मुझे हैं कभी आपके पास जो नहीं शरीर आने पर, देते, हाँ, नहीं आने वो देते। शरीर पर बैठी रहती हैं, और वो भगवान को देखते ही फिर वो गंदे विचार दे हाँ, देती हैं। इससे गुरुजी। सात्विकता भंग हो जाती है। मैं 25 साल हो गई इस चीज में, मैं कोई 25 नहीं, साल से आप परेशान दरबार हूँ। में बैठो, आज हम आपका उपाय कर देंगे, कह दिया हमने। श्री राम, जय श्री राम। आज मैंने प्राप्त कर लिया है पावर, उसकी मैं काटिए जाऊंगी आज भी अपने गुरु के सामने। आज मैंने वो प्राप्त कर लिया है जो मैं आज
सोच के मेरी हार्ट बीट 3 दिन से बढ़ रही थी कि मैं सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं सामना करूंगी, मैं गुरुजी आज आपके सामने हूं, मैं सामना कर कर जाऊंगी। आज मेरे परिवार वाले बालाजी कितने साल से इसी कष्ट को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। वो मेरी मम्मी वो मरने को बेड पे लगी है, मेरी बहनें मरने को। इस संकट ने हमारा घर सब तबाह कर दिया गुरुजी। आपके एक आगे गंदी प्रेत बाधा है, आप चिंता मत करो, आप बैठो, हम आपको परिचय में अर्जी लगे ना लगे हम उपाय करके आपका जाएंगे। हमें लगता है प्रश्नोत्तरी कुछ देर विराम करें, परिचय अर्जी शुरू करें, फिर प्रश्नोत्तरी करें, या लास्ट। यस यस यस। हेलो गुरुजी। हेलो नहीं, जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। आई एम नॉट इंग्लिश मैन, आई एम प्योर इंडियन। इवन आई एम प्योर इंडियन। सो मेरे 2 प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। वाह, हाँ, बहुत प्यारा। सुनिए, पहला उत्तर दे दें हम आपको। हाँ। किसी को बहुत क्रोध आता है, बहुत आवेश आता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, लैंग्वेज विचित्र हो जाती है, बॉडी के मूवमेंट विचित्र हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। पहली बात तो कोशिश ये करो कि आपको कोई गुस्से वाली बात आती है तो उसे दिमाग में ना आने दो, उसे मजाक में टालना शुरू कर दो। सबसे प्यारा सॉल्यूशन। हमारी एक आदत है, कोई भी गुस्सा वाली बात कोई करता है या कोई गलती करता है तो हम उसे मजाक में ले लेते, तो हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। पहला उपाय है। दूसरा उपाय, मेडिटेशन एवरीडे करो। 20 मिनट का ध्यान करो और अपनी वाणी पर, वाक्य पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो कि हमें कब क्या बोलना है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वो उन बातों को भी बोल जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो क्रोध पर नियंत्रण करने का पहला सॉल्यूशन, हर बात को आप हंसी में टालना शुरू कर दो जब गुस्सा आने लगे। दूसरा, गहरी लंबी सांस लेकर के आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि हमारे सामने छोटे से हनुमान जी खड़े हैं और वो अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आपकी गुस्सा भाग जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे। सबसे सरल सॉल्यूशन ये है मेडिटेशन के बाद। फिर तो बहुत उपाय हैं, भगवान शिव का अभिषेक करना, रोज 20-30 मिनट ध्यान करना और किसी की बातों को माइंड ना करना, पर ये सब डिफिकल्ट है। ये बहुत बच्चों के लिए बहुत, हम तो प्रयोग करते हैं इनका। कोई हमारे सामने, कई लोग होते हैं ना कि जैसे किसी को रोको भाई टच नहीं करना तो वो छुएगा, किसी को कह दो हाँ भाई अब जाओ ना आपकी बात हो गई नहीं, वो फिर भी खड़ा। अच्छा तो गुरुजी हमारी मौसी रह गई। अब ऐसे 8-10 बार कोई एक ही व्यक्ति को बार बार कहें वो ना माने तो क्या होगा, आएगा ना। तब फिर क्या करना होता है, फिर अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे बताओ गुरुजी गुस्सा होते हैं। तब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, हम फिर लंबी सांस धीरे से लेते हैं, किसी को पता नहीं लगता, आंख बंद करते हैं, छोटे से हनुमान जी मुंह फुलाए हुए अंगूठा दिखा रहे, शांत हो जाए। सेकेंड, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान से पूरी तरीके से कैसे जुड़ना चाहिए। वाह, कि वो तुम्हारा लाइक सब कुछ बन जाए, पर जैसे आप संत लाइक जैसे बन गए हो वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल रहते हुए भी उनके इनिशियली उनके साथ जुड़ना। प्यारी बिटिया हम कोई साधु नहीं, पहनावा थोड़ा मोड़ा हो गया, टीका हो गया 2.5-3 एकड़ का, एक खड़ाऊ पहन रखी हमने अलग से, बाकी तो एकदम कलरफुल रहते हैं। तो भगवान से पूर्णतया जुड़ने के लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं, हर बात को, हर कर्तव्य को प्रभु से जोड़ देना कि ये हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा। दूसरा, बैलगाड़ी जानते हैं आप, बैलगाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता डीओजी डॉग जा रहा था, उस कुत्ते की पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता चल रहा था, बैल भी चल रहे थे तो गाड़ी भी चल रही थी। कुत्ता को लग रहा था वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे।
और किस्मत की बात कुत्ता ने देखा, सोचा कि चलो हम रुक कर देखते हैं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकती कि नहीं, और वो रुका। और किस्मत की बात, एक पत्थर में गाड़ी का पहिया अटक गया, गाड़ी रुक गई। तो कुत्ता को फिर तो और प्राउड हो गया, हो अब तो कुत्ता अपनी पूंछ को देखने लगा कि इतनी मजबूत गाड़ी को चला रहा है। तब तक आगे ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जाता है। आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, केवल गाड़ी बची, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया, अरे ये तो भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही इंसान को भ्रम है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो जब हम इस बात से बाहर, इस मोटिवेशनल बात से पकड़कर परमात्मा को सब कुछ श्रेय दे देते हैं, तो हमारा प्रत्येक पल परमात्मा से बिना संत बने जुड़ जाता है। हरि बोल। हाँ, और एक चीज़ जस्ट लाइक कुछ आपसे उधार कर मांगनी दें। थी कि आप बस मैं और मेरी फैमिली पे आशीर्वाद कर दो। खुश रहो, आपका पूरा परिवार ठीक रहे। कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में। लेस्टर में ही रहता। अरे बहुत होशियार हो, अच्छी बच्ची हो, खुश रहो। पूरा परिवार तमारू खूब खुशी रहे। थैंक पीछे वाले भाई साहब को माइक दे दीजिए, लास्ट। सीताराम गुरुजी, सीता। मेरा आपसे एक प्रश्न है बस। मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, बट कई लोग बोलते हैं सुनना अच्छा होता है, कई लोग बोलते हैं जिन्हें आता नहीं उन्हें सुनना अच्छा है। बट जिनको नहीं। मैं तो किस चीज़ का, सुनना या पढ़ना, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि उचित क्या है? हाँ, मतलब इंटरनेट पे जो भी है उसके हिसाब से तो वो लोग बोलते हैं सुनना। गाड़ी चला रहे, चल रहे, समय नहीं है तब सुनना उचित है, पर पढ़कर जीवन में उतारना बहुत अच्छा है। पढ़ने में एक्चुअली वो श्लोक्स रहते हैं, तो अगर गलती हो जाए तो उससे मतलब आप गलतियों पर ध्यान ना दो, परमात्मा पर ध्यान दो। सीताराम जी, गलती सुधर जाएंगी। ऐसा दुनिया में कौन है जो गलती ना करता हो? हम भी कई बार जो संस्कृत के श्लोकों में यहाँ वहाँ कर देते हैं, और हर विद्यार्थी करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, सुधार करो, पढ़ो। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। हमें लगता कि अब दरबार लगाना चाहिए। फिर यस, माँ को दे दो, माँ की इज्जत रखो। सदा खुश रहो। बागेश्वर धाम की, रामचंद्र भगवान की, सीताराम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, सनातन धर्म की। मेरा प्रश्न ये है, मैं आपको मिल चुकी हूँ, आपने मुझे प्रणाम किया था, आप भूल गए हैं। जब भी मैं आई थी, मैं लंदन से आई हूँ, स्पेशल आपके लिए आई हूँ। मुझे कोई काम नहीं था, मैं मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए। मेरे पास छाती तो नहीं है, मगर ये शोल खोल कर दिखाती हूँ कि मेरे रोम रोम में मेरे राम मेरे लाला, मेरे राम मेरे लाला और मेरे हनुमान जी हैं। मैं सनातन धर्म में हूँ। बागेश्वर धाम की, हमारी मैया की जय हो। हाँ, हमारी मैया। ये कैसे कह दिया तुमने कि हम भूल गए? नहीं, मुझे याद कराना है। मुझे पता है आप मेरे, हमेशा मैं आपको देखती हूँ, मेरे सपने में भी देखती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है आपके बिना, चैन नहीं है मुझे। वो तो आप जान सकते हैं कि मैं कितनी तड़पती हूँ आज, वो आपको पता होना है, क्योंकि आप तो सबकी पर्ची निकालते हैं, तो मेरी पर्ची तो आपको निकालनी पड़ेगी। मैं आपकी मैया हूँ और आप मेरे लाला हैं। आप मेरे लाला हैं। और आपके लिए मैं लंदन से कुछ लाई हो माँ? हार और मीठा मुंह कराने के लिए लाई हूँ। थैंक यू मेरी माँ। मैं भूल नहीं सकती हूँ। आप मैं आपकी यशोदा मैया हूँ, आप मेरे लाला हैं, आप मेरे राम हैं। जय हो मेरी माँ। बिल्कुल माँ, हम मिलते हैं। तुम ना माँ वहाँ बगल में आ जाओ, सोफा पे। हाँ, और एक मेरा, बस मैं आ रही हूँ आपको हार पहनाने के लिए।
मेरा बहुत दिल है। आपको मना नहीं कर सकते हम माँ। एक लड़के को लेकर आ रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। यस माँ। एक मिनट। राम जी, हमारे ऊपर बहुत लोगों का अधिकार है। वो तो दरबार शुरू करें। अरे तो बोल दीजिए, बिना माइक के बोल दीजिए। आ जाओ धीरे से। बैग दे दो, बैग दे दो, मैं पकड़ता हूँ। आप आराम से। जी माँ। इनको माइक देना, ये मैया बहुत परेशान हो रही हैं। पर अब ना लास्ट, अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमें कथा भी करनी है। दे दो, मैं आपको दे दूं। मेरा बेटा आपकी उम्र का है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कहा मैं जाना आया देखने उनको, मैं जाना आया। मैं आई और मैंने सोचा मैं वहां बैठी नहीं रहूंगी, मैं बात करूंगी आपके साथ। बात ये है भी till death do us apart, आप कहते ना जो तो मर गए सब खत्म होना, पर ए इंग्लिश या और कहते हैं आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहना। मैं सिक्की में हूँ पर हिंदू भी हूँ, क्योंकि मैं शिव जी से बहुत प्यार करती हूँ, शिव जी से बहुत प्यार करती हूँ, उससे बिना मैं नहीं रह सकती। मेरा प्रश्न ये है कि हम इतनी भक्ति करते 84 ਲੱਖ ਜੂਨ है, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੋਗਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ हिंदू मुस्लिम सिख सारे अपने भैन भरा, व्हाट्स गोना हैपन? आदमी को चाहिए सिक्खी जो है ना हिंदुओं ने लोड़ सीगी काम आई सीगी। डू यू रिमेंबर सिख जो अपने I don't know, you would remember सिक्खी सजी से हिंदुओं करके सी है ना। तो मैं भी पूछती हूँ भी जिस गृहस्थी जीवन में हम आए हैं, हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, और अगर हम मर गए तो हम तुम्हें कैसे याद रखेंगे? हाँ माँ। क्योंकि I want to if मैं इंग्लिश बोली मैं चाहती हूँ ना भी हर जन्म में लूँ, मैं आपके दर्शन करूँ, बालाजी के दर्शन करूँ, विष्णु भगवान सबके दर्शन करूँ, है ना। तो हो गए, मैंने कोई कुछ गलत तो नहीं किया, मैं दर्शन हर एक जन्म करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है माँ, और आपका जो भाव है वो बहुत ही दृढ़ है। दूसरा, आपने कहा बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, तो कर्म के हिसाब से बार बार जन्म लेना पड़ता है, निश्चित है। पर ये जन्म होते ही इसीलिए कि जन्म ना हो दोबारा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म होता है, कि हम जीवात्मा हैं और परमात्मा में सदा के लिए विलीन हो जाए, जैसे मीराबाई समा गई। जी बस इतनी भक्ति दृढ़ आप करो कि आपको जन्म ना लेना पड़े। फिर दूसरा प्रश्न कि बार बार जन्म लेते हैं तो हम आपको कैसे पहचान पाएंगे? माँ, इस जन्म में भी आप लंदन में थी, हम भारत में, बर्मिंघम, हाँ मतलब आप इंग्लैंड में, आपको हमारे घर आना पड़ेगा। हाँ पूरी बात तो सुनो, हम नहीं तो भूल जाएंगे चैप्टर। माँ हम भारत में, आप लंदन इंग्लैंड में, इंग्लैंड की धरती पर, कितना डिस्टेंस, फिर भी मिल गए। तो मिलना और आत्मीयता से जुड़ना पूर्व जन्म का कोई नाता होता है, जो इस जन्म में अपने आप टीवी के माध्यम से, माइक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से कैसे भी पॉसिबल हो जाता। रूठना ना, कभी ना रूठना, कभी नहीं मैया, मुझसे ना रूठना। हम अपने आप से नहीं रूठते, आप क्यों चिंता कर। बहुत आशीर्वाद, आपकी भक्ति और दृढ़ हो गए, आपको बल मिले, भगवान शंकर का साक्षात्कार हो गए, और आपको ये संसार की यातनाएं हैं ये ना भोगनी पड़े। और आपने फिर कहा बर्मिंघम,
बर्मिंघम। बर्मिंघम। बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। कभी आएंगे माँ। ये नाम ही नहीं हमको आता है, पता नहीं क्यों। जब से शुरू से आए तब से ये शहर का नाम ही उल्टा पुल्टा नहीं। अंग्रेजी भी उल्टी हो सकती, इसलिए हम आ गए। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत सारी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी। आई स्पीक इन लिटिल इंग्लिश। वैसे हम सीख जाएंगे। हम बहुत से लोग ऐसे जोड़ रहे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनसे हम अंग्रेजी में ही बात करते, भले ही उन्हें अटैक आ जाए। और पिछली बार हमारे साथ जो आए थे उन्होंने इतनी खतरनाक अंग्रेजी बोली थी कि अंग्रेजी की हत्या हो गई थी। नितेंद्र चौबे, उन्होंने लिखवाई किसी से कागज में और मंच से उन्होंने प्रवचन ठोक दिए। हमारे तो सिर से निकल गई, हमें तो लगी वेरी गुड, हमारा चेला है, वेरी गुड अंग्रेजी बोल रहा है, और वो लिख कर बोल रहा था। लेकिन जिन्होंने सुनी वो बोली कि यार तुम्हें अंग्रेजी कही किसने? हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले हिंदी के अर्थ का भी अनर्थ कर दिया इन्होंने। ऐसी भी पृथ्वी पर लोग हैं हमारे चेले। हाँ जी, राम जी का सवाल। सीताराम। यस। तो त्याग क्यों किया? अच्छा प्रश्न है। देखो, उत्तर लंबा ना देके एक लाइन में हम दे देंगे, क्योंकि हमें दरबार लगाना है अभी। क्योंकि वो बच्चा कह रहा था कि गुरुजी आपने समय दिया था, समय पे नहीं आए। हम ऐसे ही फंस जाते हैं बेटा। अब इनकी आस्था का दमन करें कि करें क्या? अगर इनको जवाब नहीं देंगे, ये गुरुजी घमंडी है, और टाइम पे नहीं आओ तो वो भाई साहब खड़े हो गए थे। देखो कितनी मजबूरी है हमारी। तो देखो उत्तर एक लाइन का ये है, ये भगवान की लीला है। वहां पर भगवान ने राज धर्म का पालन किया। राजा का धर्म है प्रजा का हित करना और प्रजा को प्रसन्न रखना। अपने दुख को भली, अपने लिए भली दुखित हो जाए, पर राजा का धर्म है। तो प्रभु श्री राम ने वहां राज धर्म का पालन किया। अपने परिवार से चाहे वो अलग हो गए, लेकिन राजा धर्म के लिए, प्रजा की प्रसन्नता के लिए निर्णय लिया। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात कि बन ही क्यों भेजा? तो देखिए, जो बन जाता है वही बन पाता है। राम जी जब तक बन नहीं गए तब तक बन नहीं गए। जब राम बन गए तो प्रभु श्री राम बन गए। तो राम जी तो एक बार बन गए, मां जानकी दो दो बार बन गई, और 2 बार ही मां जानकी बन गई। इसलिए राम का नाम पीछे आता, पहले मां जानकी का नाम आता है। लोग क्या कहते हैं? सीता राम। अब कोई सपोर्ट नहीं, नॉट सपोर्ट। अब हम તમે બેસી જાઓ, બધાનું બેસી જાઓ। બધા બેસી જાઓ, બેસી જાઓ બધા।